नेक्स्ट वी डिस्कस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है? वी नो एफ एस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। हम एफ एस क्या लिखते हैं? वी नो एफ एस इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ फंक्शन एफ टी फॉर टी क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ एफ एस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी देन अल्फा जिसमें कोई रियल नंबर है, we have to now find for when we are multiplying ft function by e raised to power alpha t function। मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या कर रहे हैं हम? ft फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power alpha t। now we have to find Laplace of this function when we are multiplying ft function by e raised to power alpha t, then this is equal to f of s minus alpha। इसमें हमारे पास ft फंक्शन की जो लैप्लेस आई थी वो किसके इक्वल थी? f of s की। पर जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई किया तो उसमें किसके इक्वल आ गया? s माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? जो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर में क्या है? कांस्टेंट है। सो वी सिंपली चेंज s टू s माइनस अल्फा। मतलब हम सिंपल फंक्शन की लैप्लेस फाइंड करेंगे, देन वी चेंज फॉर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, देन वी सिंपली चेंज s टू s माइनस अल्फा एंड अल्फा इज जो हमारा कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल की पावर में। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? कब लगाएंगे? व्हेन फंक्शन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई। सो प्रूफ में क्या है हमारे पास बेटे? वी नो एफ एस इज लैप्लेस ऑफ फंक्शन एफ टी, और वो किसके इक्वल होता है? 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s t f t dt। नाउ क्वेश्चन क्या है? और इसमें हमने फंक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? e रेज़ टू पावर अल्फा t के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर अल्फा t f t किसके इक्वल होगा? 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s t पर f t हमारा फंक्शन क्या है? f t फंक्शन में हमारे पास e रेज़ टू पावर अल्फा t फंक्शन मल्टीप्लाई होता है। सो 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s t एज इट इज, पर फंक्शन हमारा सामने क्या आ गया? e रेज़ टू पावर अल्फा t f t dt। नाउ दोनों सेम फंक्शन है, दोनों को कंबाइन कर दिया, t कॉमन आ रहा है विद नेगेटिव साइन, हमने इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया? s माइनस अल्फा f t dt। अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं हम हमारे जो फॉर्मूले के साथ f t dt एज इट इज e रेज़ टू पावर माइनस t एज इट इज, तो हमारे पास क्या है? e की पावर में s माइनस अल्फा। तो अगर वो f of s फंक्शन हम इसको कहते हैं, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा क्या आ गया? f of s माइनस अल्फा। सिंपली हमारे पास क्या है? कैपिटल f of s माइनस अल्फा। सो सिंपली फॉर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय फंक्शन e रेज़ टू पावर सम फंक्शन अल्फा t, देन उसकी ट्रांसफॉर्म क्या आएगी? f of s माइनस अल्फा। नेक्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में अगेन हम क्या कह रहे हैं? इफ f of s की है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, हमारी क्या है? वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन है, t कोई पॉजिटिव है और अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर। देन वी आर डिफाइनिंग एक नया फंक्शन g ऑफ t फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो किस टाइप का है? भी अगर t ग्रेटर देन अल्फा है तो उसकी वैल्यू है f ऑफ t माइनस अल्फा, और अगर लेस देन है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। gt फंक्शन की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक f ऑफ t माइनस अल्फा, एक 0 अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल। देन नाउ वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ gt फंक्शन। इस gt फंक्शन की हमने लैप्लेस फाइंड करनी है, और वो किसकी इक्वल आ रही है ये हमें प्रूव करना है। e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा इज f of s। e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा इज f s, इसकी ट्रांसफॉर्म आएगी किस फंक्शन की? लैप्लेस ऑफ gt फंक्शन की। ये हमने बेटे यहाँ पे फाइंड करना है, एंड gt फंक्शन इज ऑफ दिस टाइप। सो अगेन वी नो लैप्लेस ऑफ फंक्शन किसकी इक्वल होती है? 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s t f t dt, बट वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ gt फंक्शन। तो हमारा f t की जगह पे हम क्या लिखेंगे? gt फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड नाउ लैप्लेस ऑफ gt। बट gt फंक्शन में हमारे पास क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और कहाँ तक जाना है? अल्फा तक। दिस मींस हम इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे 0 टू अल्फा एंड अल्फा टू इंफिनिटी। 0 टू अल्फा e रेज़ टू पावर माइनस s t। इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? देखो इसके लिए क्या है? लेस देन अल्फा के लिए हम 0 टू अल्फा की बात कर रहे हैं, तो मेरा फंक्शन क्या है? gt फंक्शन क्या है? 0। हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अल्फा से आगे ग्रेटर देन अल्फा, और ग्रेटर देन अल्फा अगर फंक्शन इज f of t माइनस अल्फा। सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर डिवाइडिंग दिस इंटीग्रल
in two parts, 0 to alpha and alpha to infinity, and substituting value of gt according to that integral. Now this becomes 0 and we are left with only this integral. Now हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास t माइनस अल्फा क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसको ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सपोज वी आर चेंजिंग इन दिस न्यू वेरिएबल y, तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे t था, तो मैंने dt फाइंड किया, तो वो क्या आ गया बेटे dy. जब हम कुछ पुट कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी. t की वैल्यू अल्फा है, तो जब हम यहाँ पे अल्फा करेंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा. t जब इंफिनिटी करेंगे तो y क्या आ गया, इंफिनिटी. सो दिस मींस सारा ही इंटीग्रल हमारा अब चेंज हो जाएगा न्यू वेरिएबल y में. सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गई, 0 to इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s. व्हाट इज t? t हमारा यहाँ से क्या है, y प्लस अल्फा. y plus alpha, this become f of y into dy. Now whole integral changes in new variable y. अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, e raised to power minus sy, e raised to power minus s alpha, f of y dy. Yes, our variable is y. So हमारे सिर्फ ये वाली वैल्यू फंक्शनल है, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रल की. e raised to power minus s alpha 0 to infinity e raised to power, this become, अगर हम अपने समझ के लिए इसको दोबारा t में करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा बेटे, 0 to infinity e raised to power minus st activity हमारी क्या बनती है, लैप्लेस ऑफ फंक्शन. So this is equal to fs. So by second shifting theorem, if we are solving for Laplace of gd function, this is equal to e raised to power minus alpha s fs. And what is gd function? This is in two part. When t greater than alpha, less than alpha, function is of this type. Then इसकी function की Laplace हमारे पास क्या आई है, e raised to power minus alpha s fs. Now this we are discussing one question on these theorems. First, Laplace of e raised to power minus 8t cos square t. तो इसमें ये क्लियर है बेटे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस मींस वी अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. पर उससे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ सिंपल फंक्शन दैट इज cos square t. इसकी लैप्लेस फाइंड करेंगे. सो cos square के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं. दिस मींस वी ब्रेक दिस, वी यूजिंग फार्मूला cos of 2 थीटास. तो उसमें हमारे पास क्या होता है, cos का थीटा किसके इक्वल होता है, 1 plus cos 2 theta by 2. Now we apply linear property. उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, फंक्शन को हम ब्रेक करके टू पार्ट्स में लिख सकते हैं. 1/2 Laplace of 1, 1/2 Laplace of cos 2t. We know Laplace of 1 is 1/s. Laplace of cos फंक्शन ऊपर s आ जाता है, नीचे s स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. क्योंकि हमारा ये सिंपल फंक्शन है तो बीच में क्या आ गया बेटे, प्लस साइन. सो दिस इज सिंपली Laplace of cos स्क्वायर फंक्शन. नाउ ये जब हम इसको एलसीएम लेंगे वो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s into s square plus 4. Next we have to find e raised to power minus 8t cos square t की लैप्लेस. तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लैप्लेस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, जो आपने फंक्शन की लैप्लेस फाइंड की है उसमें आप सिंपली s को क्या चेंज कर दो, s minus alpha. What is alpha? We can check from here. t का जितना भी कोफिशिएंट है -8, तो ये माइनस माइनस प्लस करके कितना बन गया, s प्लस 8. दिस मींस जो हमने यहाँ पे लैप्लेस फाइंड की है उसमें वी चेंज s टू s प्लस अल्फा. सो बेटे क्या कर देंगे, s प्लस 8. नाउ ये cos क्या t की है, अब हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, लैप्लेस ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस 8t cos. वो कितनी आ गई, s प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज. s की जगह पे कुछ हमें चेंज करना है, s प्लस 8 की होल स्क्वायर प्लस 4. हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. मेन इज टू फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म व्हेन फंक्शन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है. देन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग वी चेंज s टू s माइनस अल्फा. और अल्फा क्या है उसके अकॉर्डिंग s प्लस 8 या s माइनस 8 जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा. सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव लैप्लेस ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस 8t cos square